आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में। हेल्थ मंत्रा में हम सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और आज हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के बारे में। इस विषय पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके जैसल। डॉक्टर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी दे दीजिए। थैंक यू सो मच आप बुलाने के लिए यहाँ पे आपके हेल्थ मंत्रा कार्यक्रम में। जी। मेरा नाम डॉक्टर वीके जैसल है और मैं एक ओरल पैथोलॉजिस्ट हूँ। ठीक है मैम, तो ओरल और डेंटल से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मुंह का कैंसर क्या होता है और इसके क्या कुछ लक्षण होते हैं। मुंह का कैंसर, अगर हमारे मुंह के अंदर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको हम एज ए कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस परिवर्तन में जैसे कि दांत का ढीला होना, जो हमारे अंदर की म्यूकोसा है उसका चेंजेस होना, रेड दिख रहा है या वाइट दिख रहा है। दूसरी चीज़, मुंह में गांठ होना, मुंह से ब्लड आना, दांतों का ढीलापन होना, तो ये सब मुंह के कैंसर के लक्षण होते हैं। जी। डॉक्टर, ये जानना चाहेंगे कि आखिर मुंह के कैंसर होने का क्या कारण होता है, किस वजह से ये गंभीर बीमारी होती है। मुंह के कैंसर होने के कई कारण हैं। पहला तो ये है कि आजकल लोग जो है तंबाकू, स्मोक एंड एल्कोहल का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो हमारे ओरल म्यूकोसा से संबंधित होती हैं, हमारे दांतों से संबंधित होती हैं। उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो ऐसे लक्षण मुंह के कैंसर होने में सहायक होते हैं। जी। डॉक्टर, अब ये जानना चाहेंगे कि इस गंभीर बीमारी से कैसे बचा जाए, क्या कुछ इसका उपाय है। इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए पहले तो हमको अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, अगर हमारा कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो गया है तो हम उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर यही हमारा कैंसर जो है वो सेकंड या थर्ड स्टेज में चला जाता है तब हमें प्रॉब्लम होती है और पेशेंट को जान भी जा सकती है। तंबाकू, एल्कोहल और स्मोकिंग ये सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट दिखाता है। अगर कोई स्मोक कर रहा है, तंबाकू खा रहा है और साथ में एल्कोहल भी ले रहा है तो इसको लेने से क्या होता है कि जो सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट आता है कैंसर डेवलप करने में वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और उस पर्सन में कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जैसे कि हाँ, हमारे भारत में मेल्स में जो कॉमन समस्याएं हैं वो ज़्यादा कैंसरस होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। डॉक्टर, अब ये मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी को मुंह का कैंसर हो जाता है तो शरीर में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। शुरुआती दौर में क्या कुछ शरीर में बदलाव हमारे होते हैं। अगर किसी को मुंह का कैंसर हो गया है तो उस सर्वप्रथम उसको खाने में, पीने में और गटकने में प्रॉब्लम्स आएंगी। स्पीच जो है उसकी ब्लर्ड हो जाएगी, फोनेशन चेंज हो जाएगा उसका, और उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, हड्डियों में दर्द होगा, दांतों में दर्द होगा और गांठ पड़ जाएगी गालों पे, जिसको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं, और उसको लिम्फ एडेनोपैथी डेवलप हो सकता है। मुंह के कैंसर से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के बदलाव होते हैं। पहला तो मरीज को खाने में, पीने में और निगलने में प्रॉब्लम आती है। दूसरा, मुंह से ब्लड आता है। तीसरा, मरीज का जो वज़न होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। उसके बाद हड्डियों में, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। मुंह के कैंसर जब होने में तो मुंह में उभार आ जाता है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हमारे डेवलप हो जाती हैं। कुछ भी जो पैचेस है वो धीरे धीरे हमारे लैरिंग्स की तरफ चला जाता है, गले की तरफ बढ़ता है, जिससे कि पेशेंट्स को और ज़्यादा गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके लिए अगर आपके ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं या हमारे शरीर में बदलाव आ रहा है तो तुरंत किसी फिजिशियन से या ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट से जाके हमको उनकी मदद लेनी चाहिए और इसको डिटेक्ट करवाना चाहिए। डॉक्टर, अब ये मैं जानना चाहूंगी कि ये क्या इस मुंह के कैंसर के लिए कोई उम्र सीमा है। जैसे कि आपने बताया कि जब लोग तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं तो क्या ऐसे मतलब ये किसी भी उम्र में हो सकता है क्या। हाँ, पहले क्या था कि जो हमारा कैंसर होता था वो 50 से लेके 55 साल तक की उम्र के लोगों में होता था, लेकिन अब कैंसर की एज जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि जो हमारा खाना है, हमारा पीना है, ये सब प्रदूषित हो चुका है, सब केमिकल बेस्ड हो चुका है। पेस्टिसाइड्स का यूज होता है हमारे भोजन में, वो हमारे बॉडी में जाते हैं
और हमारे सेल्स में परिवर्तन करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। दूसरी चीज़, जो हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इंडिया में सबसे ज़्यादा तंबाकू का सेवन होता है। उसके अलावा लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, तो उसके जो केमिकल्स होते हैं उसमें टैनिन्स होते हैं, फिनॉल्स होते हैं, ये सब हमारे म्यूकोसा को ब्रीच कर देते हैं और ब्रीच करके डीएनए में चेंजेस ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुंह का कैंसर जो है वो होने लगता है। डॉक्टर, आपने बताया कि जब लोग टोबैको ज़्यादा खाते हैं, शराब का सेवन करने लगते हैं, तो महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो किसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि इसमें महिलाओं और पुरुष को सबसे ज़्यादा कब हो सकता है? महिलाओं और पुरुषों की अगर हम तुलना करें तो पुरुषों में मुंह का कैंसर ज़्यादा होता है, क्योंकि पुरुष जो है वो ज़्यादा ही टोबैको का इस्तेमाल करता है, अल्कोहल का इस्तेमाल करता है और स्मोकिंग करता है। महिलाएं पुरुष की तुलना में कम जो है इफ़ेक्टिव होती हैं, बिकॉज़ कि उन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम समय में करती हैं। जैसे मेल्स में हमारा जो परसेंटेज है वो लगभग आता है 11 से 12%। मेल्स में प्रीवैलेंस ज़्यादा होता है ओरल कैंसर का, और फीमेल्स में हमारा 4 से 5% है। वैसे तो जो ओरल कैंसर है उसमें लगभग मान के चलिए कि पूरे इंडिया में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रसित हैं, और 50 से 60% लोग इसकी चपेट में हैं जो यूज़ करते हैं टोबैको और अल्कोहल का। डॉक्टर, आपने बताया कि लगभग 50 से 60% ज़्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो क्या कुछ इसका उपचार है, क्या कुछ इलाज संभव है क्या? हाँ, पहले तो हमें तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे कारक हैं जो हमारे मुंह के कैंसर को डेवलप होने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं या इरिटेट करते हैं। क्योंकि जो तंबाकू हम ले रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी म्यूकोसा को ब्रीच करते हैं, इरिटेट करते हैं, और इस क्रॉनिक इरिटेशन से हमारे म्यूकोजल चेंजेस होती हैं। म्यूकोसा मीन्स कि जो हमारे गाल के अंदर की स्किन है, टंग है, लिप्स है, इन सब में चेंजेस आता है, और वो फिर धीरे धीरे लीड्स करता है मुंह के कैंसर को। वैसे तो प्री कैंसरस कुछ लीजन्स होते हैं जो स्मोकिंग करने से होते हैं, जैसे हमारा ल्यूकोप्लेकिया हो गया, इरेथ्रोप्लेकिया हो गया, ये सब ऐसे चीज़ें हैं। आमतौर पे आप अगर देखेंगे अपने घरों में ही या किसी फ्रेंड्स को या हम बगल बगल पड़ोस में देखें जो स्मोकिंग कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या टोबैको का सेवन किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, उनके गालों में हम चेंजेस देखते हैं, स्लाइटली वाइटिश कलर चेंज आता है, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, और ये शुरुआती लक्षण होता है। ल्यूकोप्लेकिया कैंसर में डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है, बट अगर वहीं से हम संभल जाएं तो वो फिर बचाव का यही एक उपाय है कि आप जल्दी से कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं, नहीं तो वो ल्यूकोप्लेकिया कैंसर में डेवलप हो जाएगा। डॉक्टर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं कि वो इस गंभीर बीमारी से बचे रहें? मैं दर्शकों से इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी बॉडी है, आपकी फैमिली है, और अपने शरीर को, अपनी फैमिली को देखते हुए जितना कम हो सके नशे का कम प्रयोग करें, तंबाकू का सेवन कम से कम करिए, स्मोकिंग का सेवन कम से कम करिए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात यह है कि कभी कभी हमारे अपने दांतों की वजह से भी कैंसर डेवलप हो सकता है, कि जैसे कि जो शार्प एज टीथ हैं, नुकीले दांत होते हैं, अगर वो बार बार म्यूकोसा को इरिटेट करेंगे तो वो बाद में कैंसर में चेंज हो सकता है, बट इतनी जल्दी नहीं होता है। अगर शार्प एज टीथ है तो उसको डेंटिस्ट के पास जाके हमको उसको राउंड करा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ ये होता है कि कुछ लोग घरों में डेंचर पहनते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं, तो उनका डेंचर अगर इल फिटिंग है, हिल रहा है, डुल रहा है, तो वो साइड से टियर करता है म्यूकोसा को, तो उसको जल्दी से जल्दी सुधरवा लीजिए। या कोई ऐसी फीलिंग है जो चांदी की फीलिंग हो या कंपोजिट फीलिंग हो, उसकी वजह से हमारे जीभ पे या दांत पे कोई भी स्पॉट आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो हमको उसको भी रिमूव करा लेना चाहिए। और इन सब चीज़ों को जब हम करेंगे तो अपने आप ही हम कैंसर से दूर रहेंगे, और हमें कैंसर होने की संभावना जो है ना के बराबर रहेगी। डॉक्टर, अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया में कितने प्रतिशत लोग तंबाकू का सेवन करते हैं जिससे कैंसर होने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है? इंडिया में रिसर्च के अनुसार लगभग 28 से 30% लोग ऐसे हैं कि जो तंबाकू का सेवन करते हैं, और उसमें से जो ओरल कैंसर है लगभग 80% रोल टोबैको का ही होता है ओरल कैंसर डेवलप करने में। 4 फरवरी को हमारा वर्ल्ड कैंसर डे होता है, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए और उनको बचाव के बारे में बताना चाहिए कि वो तंबाकू का सेवन न करें।
और हमारी गवर्नमेंट सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिल के ये काम कर रही है टोबैको इरेडिकेशन का, कि लोग जो है कम से कम इन गंदी चीज़ों का सेवन ना करें, जिससे वो ओरल कैंसर से बचा जा सके। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो हमने अभी पहले भी बताया है कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फिनॉल्स, निकोटीन्स नर्व स्टिमुलेंट होता है। नर्व को वो कुछ समय के लिए तो स्टिमुलेट करता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा समय तक के लिए निकोटीन का यूज़ करेंगे, निकोटीन हमारे जो है वो सिगरेट में होता है, कुछ जो टोबैको मतलब उत्पाद है उसमें निकोटीन पाया जाता है, लोग एक्टिव रहने के लिए उसको पीते हैं। बट अगर हम बहुतायत में उसका इस्तेमाल करेंगे निकोटीन का, तो वो क्या करेगा, हमारे नर्वस सिस्टम को वीक कर देगा। नर्वस सिस्टम जब वीक हो जाएगा तो मुझको एहसास ही नहीं होगा कि वहाँ पे कोई लीज़न डेवलप हो रहा है हमारे ओरल कैविटी में, और वो धीरे धीरे लीज़न बढ़ता जाता है और वो कैंसर का रूप ले लेता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। कैंसर को अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, जैसा कि मैडम ने बताया, बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें अगर हमको कहीं पे गांठ दिख रही है या म्यूकोजल चेंजेस दिख रहे हैं तो उसको हमको बायोप्सी करवानी चाहिए। बायोप्सी के पश्चात हिस्टोपैथोलॉजिकल जो हमारा सिनेरियो आता है, जो डिटेक्शन आता है, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि इसको कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। कुछ शुरुआती लक्षणों में मात्र डिस्प्लेजिया हुआ रहता है, लेकिन अगर ओरल कैंसर हो जाता है तो हमारे सेल के अंदर हमारे चेंजेस आते हैं, जिसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि इसको कैंसर हो चुका है, जिसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो होता है, केराटिन पल्स वगैरह बनते हैं, वो हिस्टोपैथोलॉजिकल भी होता है। लास्टली अगर किसी को कैंसर हो गया है तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी उसका एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट पार्ट होता है, वो हमें कराना पड़ता है, जिससे आपका मरीज जो है कुछ हद तक उससे कैंसर से बचा रह सकता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने दर्शकों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके तंबाकू का कम सेवन करिए, स्मोकिंग कम करिए और एल्कोहल कम करिए, और ना करिए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम है या ओरल प्रॉब्लम है तो अपने डेंटिस्ट से संपर्क करिए और उसको ठीक कराइए। डेंटल प्रॉब्लम में जो आपका ब्रोकन टीथ है या शार्प एज टीथ है, अगर वो बार बार म्यूकोसा को टियर करेगा, आपको टंग को टियर करेगा, तो वहाँ पे भी कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर कोई आपके घर में डेंचर पहनता हो तो अगर वो डेंचर उसका ढीला है या इल फिटिंग है, कहीं से टियर कर रहा है, म्यूकोसा को गड़ रहा है, चुभ रहा है, तो अपने डेंटिस्ट से संपर्क करके उसको राउंड ऑफ करवाइए और तब उसको पहनिए, वरना इल फिटिंग डेंचर से भी कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। अगर आपने रेस्टोरेशन करवा रखा है, दांत में मसाला भरवा रखा है, कोई फिलिंग करा रखी है, वो फिलिंग आपको चुभ रही है, गड़ रही है, तो उसको राउंड ऑफ कराइए। टियरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर म्यूकोसा में बार बार टियरिंग होगी, उसका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे फाइब्रोमा डेवलप हो सकता है और वो बाद में जो है कैंसर का कारण बन सकता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीके जैसल, जिन्होंने मुंह के कैंसर से बचने के लिए तमाम उपाय बताए। दोबारा फिर मैं मिलूंगी आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।